जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं सागर अंकल जी के चैनल पे अपने काफी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुका हूँ और वो मेरे सत्संग को संगत तक पहुंचाते हैं, गुरु जी के चरणों में रखते हैं। उसके लिए मैं अपने दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सागर अंकल जी। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग आप पे, आपके पूरे परिवार पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग, वैसे तो गुरु जी का हर सत्संग चमत्कार है। गुरु जी को जिसने चुन लिया उसकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार है। जैसे गुरु जी ने मुझे मैसेज कहा भी था, अगर तुझे चमत्कार पे यकीन नहीं है तो यकीन कर ले, अब तेरे साथ चमत्कार होना है। जय गुरु जी। गुरु जी ने जब से मुझे चुना है, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरी जिंदगी में सब्र और सुकून भरपूर है। और एक कामयाब इंसान की परिभाषा शायद यही होती है कि वो अपनी जिंदगी में सुकून में है, सब्र में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सागर अंकल जी के चैनल पे ही एक सत्संग में, मेरा प्रीवियस सत्संग भी था कि मेरे रिश्तों में कुछ अनबन थी, और मैंने उस सत्संग में बोला भी था कि मैं अपने इस रिश्ते को गुरु जी के चरणों में रखता हूँ। गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा और वही मेरी दिल की खुशी होगी। गुरु जी अब वो नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए, अब वो जो आप मुझे देना चाहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज चैनल हो रहे हैं। मुझे मोस्टली ये वाला मैसेज बहुत चैनल होता है कि आज से 6 महीने बाद तेरी बात ही कुछ और होगी। और हाँ, मेरा विश्वास है गुरु जी, जब आप मेरे साथ हो और आप कह रहे हो तो मेरी बात ही कुछ और होगी। मैंने गुरु जी आपके चरणों में अपने रिश्ते को रखा था और कहा था जैसे आप चाहो वैसे। तो संगत जी, गुरु जी चमत्कार करते हैं। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर मैं वही गुरु जी जैसा आप चाहो, जैसा आप करो, लेकिन बस दुख सुख जैसी भी परिस्थिति हो, गुरु जी आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। आप मेरे बाहां थामे रखना। संगत जी, मैंने बताया था मेरी शादी तक फिक्स हो गई थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। और गुरुजी के मैसेज मुझे रेगुलरली उस टाइम पीरियड में दिखते रहे कि ये सब खत्म करना भी जरूरी था, जिससे पता चलेगा कि तेरी अहमियत क्या है। 8-9 महीने बाद उधर बात हुई, बहुत सारी दिक्कतें आई बात में भी। उधर के कुछ थर्ड पार्टीज ने मुझे परेशान भी किया। मैंने बताया था कि इस बार गुरुजी की आशीर्वाद से मैंने भी हर चीज का जवाब दिया। तो जब मेरे रिश्ते में कुछ अनबन थी तो मुझे मैसेज शो होते थे कि तुम्हें महाशिव ने खुद चुना है, उसको बड़े मंदिर लेके आ, तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस करना है। लेकिन वो मैसेज देख के मैं एक ही बात कहता था, गुरुजी कैसे लेके आऊं, ये सब कुछ आप ही पॉसिबल करवा सकते हो। वैसे तो वैसा कभी होने वाला नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, पर अगर आप करो तो कुछ भी छोटा या थोड़ा नहीं है। वो चमत्कार हुआ संगत जी मेरी जिंदगी में। 31 मई समाधि दिवस वाले दिन गुरु जी ने हम दोनों को बड़े मंदिर बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पार्टनर का रिलीजन अलग है मुझसे, लेकिन फिर भी मेरे एक बार बोलने से ही हमारे फोन पे बात हुई।
उसने मतलब जो भी हमारा पिछला था सॉर्ट आउट किया, और उसने मुझे कहा कि बैठ के बात करते हैं। तो इससे पहले 31 मई से पहले गुरुजी ने हमें हरिद्वार की यात्रा ब्लेस की। हम हरिद्वार गए। उस टाइम कुछ पर्सन उनकी साइड से थे, कुछ पर्सन मेरी साइड से थे। वहाँ हम एक दिन के लिए गए थे, जैसे आज गए कल वापस आ गए थे। और लेकिन उसके बाद फिर मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि गुरुजी के अगर इस रिश्ते को आगे चलाना है तो मुझे गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। मैंने सिर्फ एक बार बोला था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने एक बार बोलते ही हाँ कर दिया, और 31 मई समाधि दिवस वाले दिन हम बड़े मंदिर गुरुजी के आशीर्वाद के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए गए। वहाँ पे हमने उस दिन रश ज्यादा था, वहाँ पे लंगर प्रसाद लिया और इधर एक ग्राउंड में आके किया। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि गुरुजी सच में संगत जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें जस्ट मैसेज सीन होना ये ऐसे ही नहीं है कि आ गया तो कोई बात नहीं। आज से 1 साल लगभग 8-9 महीने पहले जो मैसेज मुझे दिखते थे और जो जिनका पूरा होना तो क्या मेरे माइंड में भी नहीं आता था कि ऐसा कभी हो सकता है। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि इस रिश्ते को खत्म मत समझ, बड़े मंदिर लेके आए उसको। और मेरे माइंड में था ऐसा मतलब खत्म हो चुका है तो क्या। लेकिन मैंने उस दिन बड़े मंदिर में जाके कहा गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, आप जो बोलते हो वो करते हो गुरुजी, बस ऐसी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रखना। वैसे तो संगत जी सच में ही गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन सत्संग है, हर दिन चमत्कार होते हैं। 777, एंजल्स नंबर, बटरफ्लाई, पिकॉक, सब कुछ दिखना, और हमेशा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी वही करना जो हमारे लिए सही हो बस। और अब गुरुजी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग रखते हुए बस इतनी से अरदास करूंगा, गुरुजी जिंदगी में कुछ दो ना दो, बस अपने आप से जोड़े रखना मेरे महादेव, अपने आप से जोड़े रखना। कब सुख दुख कितना भी दो, लेकिन जो विश्वास बनाना गुरुजी इसको कभी मत डगमगाने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने सत्संग को यही विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शालीमार गार्डन से आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 4 जून को मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करने चाह रही थी, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज गुरुजी के सामने बैठ के मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ और शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है, जिसके ऊपर बहुत संकट, बहुत ही ज़्यादा संकट गहरे हैं, और गुरु जी ने उसे कदम कदम पे उसको बचाया है। एक बार वो अपने फ्रेंड के बर्थडे में गया था और वहाँ से किसी और फ्रेंड के साथ उसके चला गया स्कूटी पे, उसको पेट्रोल भरवाने के लिए उसके साथ चला गया, और मुझे पता नहीं था। और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे के संकट बचा, ये सत्संग अभी सुन। उनके पास बार बार ये मैसेज मेरे पास आया,
और मैंने सोचा कि मैसेज क्यों आ रहा है, वो तो अपने फ्रेंड के बर्थडे में गया है, फिर क्यों मैसेज आ रहा है। तब मैंने वो मैसेज सुना और बाद में जब वो आया तो बाद में मेरे को पता लगा कि उसके साथ जो गया था तो बहुत तेज़ उन्होंने जो स्कूटी थी इतनी तेज़ स्पीड में चलाई थी कि वो उनकी 180 की स्पीड पे उन्होंने चलाई, बहुत तेज़ कि एक छोटा सा पत्थर भी उनके स्कूटी के पहिए के नीचे आ जाए वो उछल जाते। और उसकी वीडियो भी उन्होंने बना के डाली। तो इसलिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ जो उसमें जो है उस समय उन्होंने से वो सत्संग सुनवाया और उसके वो कष्ट काटे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इसी तरह से कई बार गुरु जी ने उसके कष्ट काटे हैं। एक बार जो अभी आंधी आई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, उस समय भी गुरु जी का मैसेज मेरे पास आया था कि अपने बेटे के कष्ट कटवा, नहीं तो तेरे को पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो मैंने वो सुना सत्संग, मेरे को मैं घर में बैठी थी, दरवाजे बंद थे, मेरे को पता नहीं लगा कि आंधी इतनी तेज़ आई एकदम से। और तभी फिर उसका फ़ोन आया कि मम्मी मैं तो बीच रास्ते में हूँ, वो ट्यूशन से आ रहा था, कह रहा। मैंने कहा वहीं साइड में कहीं भी गया, इतनी तेज़ आंधी थी कि मैं कहा वैसे ही कोई भी आंधी उड़ा के ले जाएगी तुमको, तो इसलिए कहीं साइड में खड़े हो जाओ। कहने लगा मम्मी वो इतना बड़ा चौराहा है और कहीं साइड में कोई दुकान भी नहीं दिख रही और सब दुकानें बंद भी थी और कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। और कह रहा मेरी आंखों में पूरी मिट्टी इतनी आ रही थी और चश्मे के ऊपर भी पत्ते वत्ते गिर रहे थे, आंधी इतनी तेज़ थी। फिर भी मैंने कहा वहीं साइड में खड़े हो, इतना मतलब संकट उसके ऊपर गहरा आया था। गुरु जी ने मेरे को उसका सत्संग सुनवा के उसके कष्ट दूर करवाए। उसको कदम कदम पे गुरु जी उसको बचाते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, उसकी तरफ से शुक्राना। गुरु जी उसको बार बार लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। उसके ऊपर शारीरिक कष्ट इतना अधिक है कि ये गुरु जी ही जानते हैं, गुरु जी ही जानते हैं उसके शरीर में इतनी उसको क्या क्या कष्ट आ रहे हैं। शारीरिक रूप से वो इतना बीमार है, उसको लिवर की प्रॉब्लम चल रही है, उसको स्प्लीन की उसकी इलाज है, उसको पेट में दर्द रहता है, उसको कई प्रॉब्लम उसकी चल रहे हैं। गुरु जी ने उसके कई बार मेरे को सत्संग सुनाया उसके कष्ट काटने के लिए, कई बार उसके सुनवाई मेरे को। और फिर गुरु जी ने ही मेरे को ये कहा कि मैं उसके कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। उसके ऊपर बहुत अधिक कष्ट है, बहुत अधिक। उसके गुरु जी ने सुनवाई मेरे को सत्संग की, उसके ऊपर बहुत मारण क्रिया की गई है, बहुत अधिक उसके ऊपर क्रियाएँ की गई हैं। और ये कई साल से चल रहा है मेरे को जो इसके ऊपर ये क्रियाएँ 6-7 साल से हम देख रहे हैं। वो उसको मतलब पढ़ने से जैसे कोई चीज़ रोकती है, वो नहीं पढ़ पाता है, पढ़ नहीं पा रहा। कोरोना टाइम से ही है वो, कोरोना में जैसे तैसे वो 8th क्लास तक पहुंचा, 9th में आने के बाद वो आगे पढ़ नहीं पा रहा, बिल्कुल किताबें नहीं खोल पाता, वो खोल ही नहीं पाता, स्कूल ही नहीं जा पाता। वो पता नहीं रात भर जगेगा, दिन भर सोएगा और शरीर से भी इतना वो किताब मतलब पढ़ना चाहता है कई बार, लेकिन किताब खोलता ही नहीं। आधे रास्ते उसको जबरदस्ती हम भेजेंगे, आधे रास्ते चला जाएगा, फिर आधे रास्ते से वापस आ जाएगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। वो जा ही नहीं पाता है। उसके स्कूल में उसकी 25% अटेंडेंस भी नहीं होती, इसी कारण से वो फेल हो गया। उसके ऊपर इतने कष्ट मंडा रहे हैं। गुरु जी का मैसेज आया, कोई उसकी जो है उसकी जीवन की जो भी मतलब कितने कष्ट गुरु जी हरवा रहे हैं, उसके दूर करवा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी गुरु जी ने
एक मेरी बेटी को सपने के थ्रू भी, पहले तो मेरे बेटे को भी सपने लगातार 3 दिन उसको सपने आए कि कोई, मैं कह रहा मम्मी मैंने अपने नानी के सपने देखे कि मैं मर रहा हूँ। 3 दिन लगातार वही सपना, उसको इतने कष्ट थे हैं उसके ऊपर, उसने अपने देखे, वो मैंने भी कई उसके देखे। पहले गुरुजी से मिलने से पहले उसके ही कष्ट मैंने देखे कि उसको शारीरिक कष्ट बहुत अधिक है। गुरुजी उसका कष्ट दूर करेंगे और अभी गुरुजी ने ही उसको नई लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने सपने में ही मेरी बेटी को दिखाया, बेटे को ही सपना दिखाया कि जो मेरी बेटी है वो अभी अनमैरिड, वो भी पढ़ रही है और उसने सपने में देखा कि वो पढ़ रही है और वो जो है ना, वो उसके एक बेटा हुआ है और कि मम्मी आप भी उसको गोदी में ले रही हो, खुश हो रही हो, पापा भी उसको गोदी में ले रहे हैं, सब जने बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा ये जो है, ये गुरुजी ने उसको नई लाइफ ब्लेस की है, नई लाइफ ब्लेस की है। उसकी जो प्रक्रियाएं थी, इतनी मानन किया, क्या क्या क्रियाएं गुरुजी ने उसकी दूर की हैं, ये हम तो समझ ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी क्या क्या कर जाते हैं, आगे से आगे हमें दिखाते हैं, सत्संग के द्वारा हमारे कष्ट हरते हैं, हमें आगे से आगे, पहले से पहले ही गुरुजी हमें बता देते हैं, वो कष्ट हमारे दूर होते हैं। जिससे गुरुजी का मैं शुक्राना अदा करती हूँ। हम शुक्राना कर ही नहीं सकते किसी भी, इतना गुरुजी हमें कष्टों से बचाते हैं कि शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं इसी का ही सबसे बड़ा शुक्राना वही है कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत बनाया। हमारे कष्ट हरने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, बड़े मंदिर ले जाने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, हमारे कष्ट हरने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमें हमारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमसे मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, मेरी गलतियों को क्षमा करें, जाने अनजाने कोई भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी, मैं उनसे उन गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे 2 बच्चे, दोनों के ऊपर से संकट आप हटाओ, या आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, इनके ऊपर आप ही, जो कष्ट है मेरे बेटे के ऊपर, ये पढ़ सके, पढ़ाई में पढ़ना चाहता है लेकिन किताब इसको धीरे धीरे ऐसे होते जा रहा है, ये कहता है याद नहीं होता, नहीं पढ़ता, जाना चाहता है नहीं कर पा रहा। गुरुजी आप ही करवाएंगे जिस तरह से, इसको आप ही करवाओ गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं ये। मेरी गलतियों को क्षमा करें गुरुजी, जो भी है आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं यहीं पर विराम देती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।